श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा शिव भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सबकी जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकथां यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सङ्गलत विशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचित गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौरंगा 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 भगवान के अनंत नाम है, इसलिए उनका नाम ही अनंत है और अनंत लीला है, अनंत दिव्य कर्म है। जैसे समुद्र के लहरी को हम कभी गिनती नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आते रहता है। उसी प्रकार ये संसार में या भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार में कोई दोनों संसार भगवान श्री कृष्ण के, अब भगवान का अनंत लीला है। गिनते बैठे हुए अनंत शेष अनंत कालों तक अगर वो वर्णना करना चाहेंगे तभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बताते हैं कि नाम रूप गुण लीला भगवान का अनंत है। भगवान का नाम अनंत है, लीला अनंत है, गुण अनंत है, वो खुद अनंत है और अनंत सज्जा के ऊपर सोते हैं। अनंत कौन है? अनंत शेष, उसके ऊपर वो माने सज्जा के ऊपर शयन करते हैं अनंत। इसलिए प्रभु का नाम अनंत है। वही भगवान के हम आज चर्चा करेंगे। आज भागवतम के एक श्लोक कैसे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन आ रहा है गौरंग महाप्रभु, इसलिए हम लोग तो कुछ भगवान की लीला चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे कि भगवान की लीला कैसी जाए। भगवान बोलते गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो उसको जान लेता है अच्छी तरह से तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं। त्यक्त्वा क्या करता? देहम ये शरीर, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। इसीलिए ये संसार का एक नियम है कि हम लोग यहाँ पे अस्थाई जगत में आया है, स्थाई जगत नहीं है। और ये स्थाई शांति प्राप्ति करने का सूत्र जो है जगत में है, लेकिन ये जगत में नहीं मिलेगा। हमको वो स्थायी शांति प्राप्ति करने के लिए भगवान की प्रति शरणापन्न होना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान लीला के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म जान लेता है तत्व कैसे जानता है। ऐसे तो हम जानते कृष्ण भगवान है नंद महाराज का बेटा है, यशोदा माई का मैया का बेटा है, वो ऐसे जानते, लेकिन जानने कैसे नहीं चलता है। ज्ञान को विज्ञान में जब परिणत होगा तब हम लोग अनुभूति होगा। जैसे चावल तो है, कैसे बनता है ज्ञान है, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं, ऐसे रखेंगे तो चावल बनेगा नहीं। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? साधारणतः एक चावल बनाने के लिए अगर कोई सोचेगा मैं चावल बनाता हूँ, बना दूंगा, एक स्टोव रहेगा कि गैस रहेगा, गैस के ऊपर 3 फुट के ऊपर चावल का बर्तन रखेगा कि चावल पकेगा? नहीं पकेगा। हाँ, इसलिए
वो कहाँ पे कैसे रखने से चावल पकेगा उसको भी आइडिया होना चाहिए। उसी प्रकार हमको भगवत कृपा को प्राप्ति करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। और हम इस संसार का अनित्यता संसार में शाश्वत चीज़ को ढूंढते हैं। जिस प्रकार कितना बार उदाहरण दिया गया, हम लोग सुनते हैं, देखते भी हैं। जैसे मेला में बहुत लोग एक साथ आते हैं, लेकिन मेला ख़त्म होने के बाद से अपने अपने घर में चले जाते हैं, कोई मेला पे नहीं रहता है। उसी प्रकार संसार एक भौतिक जगत एक मेले के समान है। मेला में दुकान खोला हुआ है, जैसे किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का जूता का दुकान है, किसी का सोने का दुकान है, किसी का चांदी की दुकान है, किसी का जूते का दुकान है, किसी का मिठाई का दुकान है, किसी का अलग अलग दुकान, फ्रूट का दुकान है। उसी प्रकार ये संसार एक भौतिक जगत में एक एक दुकान है। लेकिन ये दुकान में खरीदी करने का तो व्यक्ति वहाँ पे रुकता नहीं, वो लेके जाता है। उसी प्रकार हम हमारा अंतिम दिन आएगा, हम ये जगत से जाना पड़ेगा, वो निश्चित है। इसलिए जाने से पहले अगर हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, हम दोबारा ये संसार में आना पड़ेगा। जब आएंगे ना बड़ा कष्ट है, अभी का कितना कष्ट है, कितना प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत सुंदर जगह है, सुंदर घर है, सुंदर मकान है, सुंदर परिवार है। और जहाँ पे जाने के बाद हमको वहाँ पे कोई दुख नहीं लगेगा, कभी परेशान नहीं लगेगा, कभी चिंता नहीं लगेगा, कभी हमको परेशानी का प्रश्न नहीं उठता। आनंदम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद आनंद अनंत अनंत सागर में, अनंत आनंद के सागर में डूबते बैठेंगे। वो जगह है वैकुंठ जगत है, ये है कुंठ जगत है। इसलिए कुंठ जगत से वैकुंठ जगत को जाने के लिए हमको उपाय क्या है? भगवान की कृपा। क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभृणितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुविगणन्ति ते भूरिदा जना। तब कथा अमृतम, प्रभु की कथा अमृत के समान है, अमृत है, नाम अमृत है, अधरामृत है, वचन प्रभु वचनामृत है। जब सुनेंगे तो हमको अमृत को पान करेंगे। ये अमृत पीने से हमारा भव रोग नष्ट हो जाएगा। ये अमृत क्या है? भव रोग क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। ये चार दुख है, जन्म लेना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि। ये संसार का नियम है। लेकिन इसलिए हमको कितना भी करेंगे हम यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसलिए हमको ऐसा अमृत को पान करना पड़ेगा जो अमृत पान करने के लिए हम अमर हो जाएंगे। वो अमर क्या है? ये अमर जगत एक है, वैकुंठ जगत है, उसको बोलते हैं अमर। एक मर जगत है, एक अमर जगत है। मर जगत मतलब मरता है, मरता है, मरेंगे मरेंगे, जो आता है वो जाएंगे, जो आता है वो जाएंगे। क्लास में जितने क्लास होता है, क्लास खत्म हो गया दूसरा भी आता है। तो उसी प्रकार ये संसार में क्लास लेने के लिए हम लोग आते हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन इसलिए उनकी कथा सुनना चाहिए। इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम में कैसे दसम अध्याय में 10 स्कंद 6 अध्याय में श्लोक संख्या 34 के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलते हैं 34 दह्यमानस्य देहस्य दह्यमानस्य देहस्य दह्यमानस्य देहस्य धूप च अघोरीशूरव उत्तिष्ठ कृष्ण निर्भुक्ता उत्तिष्ठ कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहतो अपमान सपदि आहतो स्पमान। बताते देखिए, दह्यमानस्य देहस्य, बताते दह्यमानस्य जलाकर राख करते हुए समय, जब हम पूतना का चर्चा करेंगे, जब पूतना ने, यहाँ देखिए तो परपट में तात्पर्य में क्या बताते हैं, चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था और इसी तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो गया, उसके सारे पाप स्वतः दूर हो गया
और अतएव जब उसके शरीर का विशाल शरीर को जलाशय में जला गया तो वह उसके शरीर से निकलने वाला धुआं सुगंध आने लगा। देखिए यहाँ क्या बताते हैं, कितना सुंदर चीज़ बताते हैं, ध्यान से। चूंकि कृष्ण ने उसी राक्षस पुतना को स्तनपान किया था, इसी तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक ऐश्वर्य से कलम से मुक्त हो गया। देखिए पुतना ऐसे स्त्री है कृतघ्न। कौन पुतना है? जो पुतना सत्ययुग में जब बलि महाराज थे, उनके गुरु शुक्राचार्य थे, और बलि महाराज जब एक बार देवता दानव युद्ध होता है, देवदानव युद्ध में पहला प्रहार में ये बलि महाराज हार जाते हैं और उनको शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी मंत्र के द्वारा आरोग्य प्रदान करता है। ये तो शरीर को आरोग्य क्या, लेकिन ऐसे नहीं है। असली संजीवनी क्या है? संजीवनैक औषधम पिब मनस कृष्ण दिव्य औषधम। संजीवनी जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाया था लक्ष्मण जी को जान को बचाने के लिए, उसी प्रकार ये भौतिक जगत में हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी क्या है? अरे नेची औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम मोहा मंत्र लो तुम्ही मागी। संजीवनी बूटी भगवान का पवित्र नाम है, नाम के प्रति विश्वास है, नाम के ऊपर फेथ होना चाहिए। संजीवनी बूटी के समान काम करता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, वही पुतना ने, वो जो पुतना था वो बलि महाराज को देखिए, वही बलि महाराज ने देखा जब युद्ध होता है, शुक्राचार्य ने उनको ठीक करता है, फिर उनके शिष्य बन के उनकी सेवा करते, उनको बड़ा यज्ञ करता है। यज्ञ में भगवान विष्णु आते हैं, बामन के रूप में आते हैं, और आते हैं बलि को छलने के लिए। क्यों छलने के लिए? कोई बोलेगा अरे बलि को छल के लिया, नहीं, बलि को छले नहीं, बलि को कृपा किया। प्रभु की विशेष कृपा है, भगवान का हेतु की कृपा है। वही बलि महाराज को जो पता चल गया कि भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य बोलता है देखो बलि दान न देना, क्योंकि वो जो आया है व्यक्ति वो कौन है? विष्णु है। अरे विष्णु आया है मेरे दरवाजे में, क्यों ना दूँ? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। सारे भोक्ता के कृष्ण है और हमारा सुहृद कृष्ण है। और कहा गया भोक्तरम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञानतम शांति बुझती। शांति प्राप्ति करने का सूत्र है। हम लोग शांति प्राप्ति करने के लिए बहुत परेशानी में होते, टेंशन आता है। कभी वैष्णव को, भक्त को कभी टेंशन लेना नहीं चाहिए। क्यों? टीका कृष्ण बोलते गीता में, पहले सोचना चाहिए भोक्ता कृष्ण परम भोक्ता है, और वो मेरे मित्र। जब हमको विश्वास रहेगा कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ, अरे संसार वो कि माइकल अल व्यक्ति नहीं एक बाल बंगा कर सकता है। रोगों शोक मृत्यु भया तब इच्छा मत है। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। अब भगवान की इच्छा से, अरे भगवान की इच्छा है भगवदम जाना है तो लेंगे, भगवान की इच्छा है तुमको यहाँ रहना है। लाखों व्यक्ति चाहेंगे हमको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ये भगवान की इच्छा बिना कुछ ही होता है। भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की इच्छा नहीं करेगा एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसे बोलते हैं। और क्या होना चाहिए? महेश्वर, सबके परमेश्वर इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है? कृष्ण। ये विचार जो व्यक्ति को रहता ना, तीन चीज, भगवान परम भोक्ता है, परम मेरे मित्र है, मेरे सुहृद है। जैसे पत्नी का पति के प्रति सुहृद है, पति का पत्नी के प्रति सुहृद है, बेटे के प्रति सुहृद है, उसे ही हमको भी विश्वास होना चाहिए कि मेरे तो वास्तविक हितकांक्षी बंधु कृष्ण है, गौरांग चंद्र है, भगवान गौर जगन्नाथ है। ये विचार आएगा ना तो वो सबका हृदय विराजमान है। वो जानेगा हाँ तू मेरे को प्यार करता है। ये संबंध स्थापित करने से भय नष्ट होता है। और ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते, हम नकली संबंध स्थापित करते, ऊपर ऊपर से हम चांटिंग तक करते, भक्ति तक करते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, हमको भय लगता। क्यों? हमारा संबंध नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति। संबंध अभिदय प्रयोजन बताया गया। संबंध क्या होना चाहिए? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। संबंध
अभिदय, अभिदय क्या है? जब उनके दास है उनके काम करना, मैं उनका काम करूँगा, मैं उनका काम करूँगा। खाली मन में सोचेगा मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। जैसे बाप बोलता है बेटे को मैं तेरे लिए हूँ, उसी प्रकार हम सोचेंगे भगवान, हालांकि भगवान को किसी का जरूर नहीं है, लेकिन हम भगवान के प्रति प्रेम होने के नाते हम सोचेंगे भगवान हम तुम्हारे लिए मैं हूँ, नो टेंशन, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तब कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसको बोलते सुहृद। और क्या है संबंध अभिधेय, प्रयोजन क्या है? अगर मैं तुम्हारे लिए हूँ, प्रयोजन क्या है? मैं कृष्ण के लिए हूँ, तो कृष्ण में प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेगा, जीवन का परम रहस्य है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम दूसरे को मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए। जो व्यक्ति नाशवान व्यक्ति है, जो संसार में मरो जगत में मरने वाला है, हम उनको मान के बैठे क्या है। लेकिन जो अमर व्यक्ति हमारे कृष्ण है, उसको बोलेंगे हम तुम्हारे लिए हूँ। कृष्ण बोले अरे तू मेरे लिए काम करता है, तो मैं कभी, भगवान कभी ऋणी नहीं होते, भगवान कभी भी ऋणी नहीं होते। भगवान ऋण, अपने ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयास, भगवान सोचते एक कदम उठाओगे भगवान 50 कदम उठाएंगे। गजेंद्र ने एक फूल का टुकड़ा दिया, एक पुष्प लेके प्रभु को अर्पण कर दिया, हे प्रभु परमेश्वर कौन है, मैं प्रभु किधर है? भगवान उसको क्या नहीं दिया? वैकुंठ जगत दिया ना। सुदामा ने भगवान को थोड़ा सा पोहा मांग करके दूसरे से प्रभु को अर्पण कर दिया, लेकिन प्रभु की कृपा से वो माल हो गया। लेकिन माल इसमें हो गया, भक्ति में माल हो गया। विचार करो। लेकिन भगवान को अपनाएंगे तो भगवान को हम हृदय, भगवान हमारे कहाँ विराजमान है? हृदय में विराजमान है। अंदर का बात जानते हैं हम कितना समर्पित है। इसलिए यहाँ बताते हैं तो बलि महाराज ने देखा नहीं मैं आया है तो मैं बामन भगवान आए तो कैसे दान न दूँ, दिया। सुंदर देखने के बाद उसके बेटी ने सोचा कितना सुंदर लड़का रे, मेरे बच्चा होगा ना मैं दूध पिलाऊंगा। लेकिन बच्चा जो विराट रूप धारण के बच्चे को मार डालूंगा। भगवान की इच्छा, ठीक है तेरे बाप तेरे माँ तू मेरे को दूध पिलाएगी, तू मेरे मारेगी भी। भगवान क्या बोलते गीता में, जम जथामम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्। इच्छा है तो इच्छा पूर्ति करेंगे। तो भगवान की इच्छा था, वो पुतना का इच्छा था। पुतना का नाम था रत्नावली, पहला जन्म में रत्नावली थी, उसकी इच्छा था। भगवान इच्छा पूर्ति किया। इसीलिए हम जब इच्छा करेंगे मैं आपके धाम को जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपको गुणगान करूंगा, मैं आपके यश फैलाऊंगा, आपके यश फैलाने वाले व्यक्ति को मैं सहयोग करूंगा, हम भगवत धाम जाएंगे। आनंद आनंद कंद कन्हैया लाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो एक दिव्य आनंद उपलब्धि करेगा। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे वही पुतना आई, आज घर सज बज को आई, बढ़िया टकाटक जम होके आ गई। आ करके कितना बच्चे को मार के आया। जब पुतना जब उनके नंद महाराज का महल में प्रवेश किया, सब लोग छोड़ दिए, सुंदर माता जी कोई आई है, लगता है स्वर्ग से अप्सरा आया है, सच्ची आया है, इंद्र की पत्नी सच्ची आया है। कोई बोला रंभा आया है, कोई बोला मेनका आया है। इतना सुंदर देखने के बाद लगेगा कि कुछ तो है, छोड़ दो। लेकिन ऊपर से देखने को चकाचक, अंदर से धोखा देने वाला है। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा भगवान को ये करने, यहाँ बताते क्या बोलते हैं भगवान। जब वो पुतना आई, अपने स्तन लगा के भगवान कृष्ण को अपने गोद में लिया, उठाया। प्रभुपद परपट में बताते कि कृष्ण भावनामूर्त के ऐसे प्रभाव होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाकर किसी भी तरह से कृष्ण भावनान्वित हो जाता है, वह भौतिक कर्म से तुरंत मुक्त हो जाता है। पॉइंट। कृष्ण भावना का यही रहस्य है। जेन केन प्रकरण मन कृष्ण निवासित, मुक्त हो जाएगा। किसी को जैसे कंस नहीं क्या दुश्मनी है, किससे दुश्मनी है? कृष्ण से दुश्मनी है। कृष्ण आएगा, कृष्ण मारेगा, कृष्ण ही करेगा, ये सोच के क्या किया उन्होंने? 24 कृष्ण आया है क्या? मारो। हमेशा सोते जगते हैं। वो चिंतन करना था, लेकिन कैसे चिंतन? जैसे साधु लोग चिंतन करते ऐसे चिंतन नहीं था, नेगेटिव चिंतन। लेकिन तभी भी भगवान के द्वारा कृपा को प्राप्त किया। क्यों?
इसलिए बताते हैं जो टच करता है। यहाँ बताते क्या बताते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रभाव यही है। जो कृष्ण भावनामृत प्रभाव है वो क्या करता है, तुरंत कलमश से मुक्त होता है। कैसे प्रभाव आएगा, कैसे प्रश्न उठता है। हम कृष्ण भावनामृत को वो प्रभाव, कृष्ण भावनामृत के जो प्रभाव को आएंगे तो एक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत का प्रभाव क्या है, ये प्रभाव है आने के लिए शृणुत्वम शोकथा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदंत स्तवद्राणी विगुणत चोतचताम। अगर नियमित पूर्वक कोई व्यक्ति एवं परंपरा प्रतम परंपरा रास्ते में आते हुए अगर परंपरा गुरु वैष्णव आचार्य से हम ये प्रभु की कथा के प्रति श्रवण रुचि रख देंगे, भक्त के माध्यम से कृष्ण कथा सुनेंगे, निश्चित संदेह नहीं और वो प्रभाव गिरेगा। इसलिए यहाँ क्या बताते हैं, बताते हैं जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनेगा, मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। जब भगवान को चिंतन करोगे अमंगल क्या हो गया, दूर हो जाएगा। जैसे अपवित्र पवित्रवम सर्वावस्था गतोपिमा यह स्मरत पुंडरीकाख्यम स्वभावम आभ्यंतरम सूची। पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, सूची हो जाएगा। लेकिन वो पुतना ये भावना में आया था, लेकिन भगवान ने उसको कृपा किया। ये होता है भगवान की महानता। जैसे हम देख सकते हैं, एक बार जब नवद्वीप में धाम में चैतन्य महाप्रभु थे और एक भक्त है, उसका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि इतना बड़े व्यक्ति है जो पुंडरीक विद्यानिधि वो है स्वयं विश्वभानु राजा है, जो द्वापर युग में विश्वभानु नंदिनी है, विश्वभानु के राजा के पुत्री ये श्रीमती राधा रानी। लेकिन उनके पापा का नाम क्या, विश्वभानु राजा। वो विश्वभानु राजा कलयुग में बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या बोला, पुंडरीक विद्यानिधि। एक समय के बाद पुंडरीक विद्यानिधि अपने, इसलिए कहा गया भक्तों को समझना, भक्तों के बारे में जानना बड़ा कठिन है। और वो ऐसे रहते हैं, बहुत ठाट में रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। ऐसे कपड़ा पहनते एकदम पॉलिस्टर से भारी पॉलिस्टर पहनते हैं और सोने का चेन पहनते हैं, हाथ में कंकण पहनते हैं और पान चुबाते हैं, सेंट लगाते हैं और सुंदर बाल में सुगंधित तेल लगाते हैं और पान तो चुबाते। पान खाने के बाद पान को फेंकने के लिए जो दानी है सोने का है। और कितना सुंदर स्त्रियां, युवती लोग उनको चामर हिलाते हैं। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं गदाधर पंडित, प्रभु मेरे को आपसे नाम की आश्रय लेना है। गदाधर पंडित जब जाते हैं श्री गौरांग महाप्रभु के पास चरण में प्रवेश करते, प्रार्थना करते हैं। श्री गौर सुंदर भगवान बोलते, देखो मैं तो ये सब करता नहीं, आप जाओ गदाधर पंडित, आप जाओ पुंडरीक विद्यानिधि के पास। जो पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाते हैं, देखते हैं कि ये व्यक्ति ठाठ में बैठा हुआ है, चकाचक बैठा हुआ है, पान खा रहे और कोई मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा रहे। ये क्या जादू है? मन में थोड़ा शंका भाव आया। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ने बुझा। वैष्णव को समझना बड़ा कठिन है। हाँ? वो जो लेवल में हम लोग इस लेवल में नहीं, उसका नकल नहीं करना चाहिए हम लोग। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, उस समय पे घर वापिस आने के बाद उसको बोलते, महाप्रभु बोले आपने क्या देखा ना, ठीक है ये मन में शंका आया, बोला नहीं महाप्रभु को। महाप्रभु बोले नहीं, दोबारा जाओ। फिर जाते हैं, कौन साथ में जाते हैं, मुकुंद जाता है। जब मुकुंद जाता है, मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद बोलता है, मुकुंद जान लिया मन के भाव गदाधर के पंडित। तो मुकुंद एक श्लोक गाता है, ओहो बकियम स्तनकाल कूटम जिज्ञासा पे अदय पिशाती। देखो वो बकी जो बकासुर के बहिन बकी वो मारने के लिए आया था, उसको पुतना को सदगति प्रदान किया। कितना स्पेशल कृष्ण। सुनते ही भगवान क्या ये पुंडरीक विद्यानिधि ऊपर से नीचे गिरी, शरीर में भाव प्रकट हुआ। मतलब ये देखो कैसे भगवान की कथा सुनने से ये भाव आता है। और हम कभी कभी आजकल संसार में लोग कथा करते हैं और कथा करने के बाद हमारा नाम प्रतिष्ठा पूजा ऐसा होता नहीं। प्रभु की कथा में नाम नहीं,
प्रादुर्भाव करते, नाम तो उनका होना चाहिए, प्रतिष्ठा तो उनका होना चाहिए, यश तो उनका होना चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं कैसे वही पुंडरीक के विधान के पास दिव्य भाव प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? सिर्फ सुना तो। कलमश से संपूर्ण मुक्त जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, कहा गया पूतना इतना बड़े राक्षसी थी, जब वो जला, उनका शरीर को जला गया, उनका शरीर से सुगंध आने लगा। क्यों? भगवान ने टच किया। अब भगवान जिसको टच किया सब नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट होता है। इसलिए बताते हैं ज्ञानाग्नि, भगवान टच कैसे करेंगे? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रकट होगा तो कौन से ज्ञान आएगा? जब ये ज्ञान आएगा कि अमितव नित्य दास जानी एक बार, जब ये विचार ज्ञान आ जाएगा, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका चाकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भृत्य हूँ, ये विचार आएगा प्रत्येक दिन। अगर ऐसे भगवान के सामने बोलेगा मैं आपका चाकर हूँ, ये विचार आएगा, जीवन सक्सेस, तब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्ति कर सकता है। हमारा का विचार क्या होता है? हम बोसानुबोस बनना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे भगवान यहाँ बताते हैं कैसे सिर्फ सुनने से भगवान के बारे में सुना, जब भगवान के बारे में सुना उसके मन में ये विचार आ गया। प्रॉपर्टी बताते क्या बताते हैं कि केवल सुनने से, कीर्तन करने से मनुष्य को शुद्ध बन जाता है। सिर्फ सुनने से और कीर्तन करने से, मतलब श्रवण कीर्तन करने से स्मरण शक्ति आएगा। श्रवण कहाँ पे करेंगे? प्रश्न उठता है। हम तो श्रवण करते प्रति नहीं, कहा गया भागवत पढ़ो जाए भागवत स्थाने एकांत आश्रय का चैतन्य चरण है। ये चैतन्य भागवत में बताया गया, भागवत पढ़ो जाई भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ना है कहाँ? भागवत स्थाने। कौन भागवत? दो भागवत, एक व्यक्ति भागवत, एक बुक भागवत पढ़ना है। अपने अपने कोई बोलेगा मैं घर में बैठ के पढ़ के पंडित हो जाऊँगा, चलने वाला नहीं। क्योंकि हमारे पास क्या कमियां है? 4 कमियां है। अपूर्ण इंद्रिय है, हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ नहीं पाएंगे। अपूर्ण इंद्रिय जैसे दूध के अंदर घी है, माखन है, घी सब कुछ है। जिसको मालूम नहीं दूध के अंदर से घी निकाल नहीं सकता है, जिसको मालूम है दूध के अंदर से घी निकाल देगा। उसी प्रकार भागवतम के अंदर सब कुछ है, लेकिन भागवतम पढ़ने के लिए भागवत को भक्तों की संग में रहते हुए और भागवतम को पढ़ेंगे, भागवतम में डिस्कशन करेंगे, भागवत को मंथन करेंगे। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, जैसे भागवत मंथन होगा तब भागवत अमृतम प्राप्त होगा। हाँ, अब भागवत अमृत क्या है? भागवत जो अमृत है वो कर्णपुटे नरस्य, कान को बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, भागवत अमृत क्या है? कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति कीर्तन यति कुतो बल्लभ्यते तत्रम लौल्यम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। करोड़ों जन्म चल जाएगा, लेकिन ऐसे भगवान की कथा भक्तों को मुख से प्रभु के नाम में रुचि होके उत्पन्न करना ये जीवात नहीं है। जो व्यक्ति का अत्यंत रुचि है, अत्यंत प्यार है, अत्यंत प्रेम कृष्ण के लिए है, गौरंग के लिए, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हम भगवान के लिए है, उनके लिए जब उनके मुख से हम कुछ भगवान के बारे में सुनेंगे, उनका हृदय में कैसे भरा? उनके हृदय में पूरा भरा हुआ है, कृष्ण भक्ति भरा हुआ है। वो भरने के नाते ओवरफ्लो होता है। जब ऐसे व्यक्ति सुनेंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार होगा। नहीं तो कहा गया अविष्णु मुखादगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचित यथापि। अगर कोई वैष्णव नहीं है, उनसे सुनेंगे तो कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण रहता है कि कैसे कि भगवान की सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से कितना प्रबल होता है। क्यों बताते हैं? जैसे हम देख सकते हैं, सुनना तो है, कहाँ से सुन? परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे मृत्यु आने वाला है, लेकिन किसके पास गए? ऐरागेरे व्यक्ति के पास नहीं गए, उसके पास नहीं गए। राजा है, उनके पास बहुत ऋषि मुनि थे, लेकिन वो अंतिम समय को सक्सेस बनाने के लिए
उसी प्रकार हमारे भी एक दिन समय आएगा, हम सबका अंतिम दिन आएगा। कब आएगा, कौन से दिन आएगा, गारंटी, लेकिन आएगा। लेकिन उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। इसलिए अंतिम दिन के लिए परीक्षित महाराज प्रिपेयर थे। उनको पता चला कि मैंने अंतिम दिन आने वाले 7 दिन के अंदर किसका बच गए, हो गए एक शुद्ध परम प्योर शुद्ध भक्त के पास गए। कौन है, महाजन है सुगता सुपंता, महाजन के पास है। कौन महाजन है, वो है सुखदेव गोस्वामी। और देखो भगवान कथा में कितना अमृत है। जो सुखदेव गोस्वामी पहले ही क्या थे, वो ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी थे। व्यासदेव जी उनके पुत्र, व्यासदेव की पत्नी का नाम क्या, सत्यवती, नहीं जाने दो। व्यासदेव जी की जो माता है, पत्नी है, उनके जो घर में बच्चा हुआ, वो क्या करते हैं, वो 16 साल तक निकले नहीं निकलूंगा नहीं, क्योंकि माया है। अब निकलो नहीं, कृष्णा बोलेंगे तो निकलूंगा, नहीं तो निकलूंगा नहीं। निकलने के बाद चलने लगे। और देखो कैसे है, वो निर्विकार व्यक्ति थी। वो जो कुछ स्त्रियाँ एक जगह पे नदी में स्नान कर, तालाब में स्नान कर रहे हैं, वो अपने वस्त्र को साइड में रख के स्नान कर रही थी। तो युवत हाँ ना, वो युवती स्त्रियाँ स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव गोस्वामी यंग युवक, 16 साल के यंग युवक, उनके सारे अंग माने क्या हुआ था, प्रस्फुटित हुआ था, उनके शरीर का सारे अंग माने विकसित हुआ था। लेकिन वो जब यंग जा रहे हैं, उलग्न व्यक्ति जा रहे हैं, उस टाइम पे वो स्त्रियाँ उलग्न स्नान कर रहे हैं, उनको देख कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन श्रील व्यासदेव जी बूढ़े व्यक्ति, दाढ़ी हो गया, बाल बग गया और आँखें में चश्मा आ गया होगा, लेकिन उस समय पे वो जब जाते हैं, ये स्त्रियां अपना कपड़ा पहन लेते हैं। तो बोलते अरे मैं तो, तुम तो मेरे बेटी पुत्री के समान है, तुमको ऐसे क्यों। तब वो लोग बोले देखो आपको तो मालूम है पुरुष स्त्री क्या है, ये व्यक्ति को तो पुरुष स्त्री मालूम नहीं, ये लड़का है लड़की मालूम नहीं, ये लड़की है या लड़का, उनको मालूम ही नहीं है वैसे अवस्था में है वो कैसे प्योर। लेकिन वो व्यक्ति भी कैसे थे, भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं थे। हाँ, वो त्यागी थे। खाली त्याग करने से कृष्ण मिलेंगे ऐसे नहीं है, त्याग कर दिया कृष्ण मिल जाएंगे, कुछ नहीं, कृष्ण मिलेंगे नहीं। तो उस टाइम पे कैसे मिला उनको, जब व्यासदेव जी ने कुछ लिखे, भागवतम का श्लोक क्या लिखे बताते हैं, ये श्लोक लिखे बताते हैं। एक श्लोक लिखे, बोलते हैं, किधर गया कागज, हाँ पकड़ में, वो बहुत बढ़िया श्लोक है। बोलते हैं, श्लोक में बोलते हैं, वो सुनने के बाद उनके मन में विचार है, अरे मैं जाऊंगा, मैं हरि कथा सुनूंगा। क्यों, बराह पीड़म नटवर वपु कर्णिकयो कर्णिकारम। जब ये भागवतम का श्लोक पढ़ते हैं, वो लोग व्यासदेव जी के शिष्य लोग जाकर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनके मन में आया कौन व्यक्ति है इतना कृष्ण के सुंदर गुणगान कर रहा है। वापिस सुखदेव गोस्वामी रिटर्न आए, ये कहाँ है ना, आओ आपको सिखाता हूँ। फिर व्यासदेव जी से सुने, तो विचार करो भगवान की कथा कितना अमृत है, कितना मधुर है। और ये अमृत कथा को जो पीता है उसको ये मर जगत में कोई भय नहीं लगेगा। हाँ, कैसे पीना चाहिए, भक्त को मुख से। इसलिए बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, हालांकि उनका मृत्यु का समय आया लेकिन भयभीत नहीं। क्यों भयभीत नहीं है, वो कृष्ण कथा में इतना रुचि। और किससे सुने थे, भगवान के भक्त से, परम भक्त से सुने। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे पूतना भी को, यहाँ प्रश्न उठता है, पूतना को भगवान का सदगति क्यों मिला, सिर्फ टच किया, संग में आया। हाँ, संग के वजह से यहाँ बताते, क्या बताते हैं, थोड़ा सा उनके संपर्क में आने के बाद भगवान कितने कृपा मिला, थोड़ा सोलोपमप्य धर्म से त्रायते महोत्व, थोड़ा संग किया। कितना कैसे व्यक्ति थी, क्या विचार था, लेकिन टच किया, कृष्ण को टच किया। तो कृष्ण कैसे है,
अग्नि, अग्नि में जो कुछ डालोगे क्या होता है, सब भस्म होता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति रूपी अग्नि मदभक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय स्वत्म सुलभति भाव, मदभक्ति प्रभावेन, मेरे भक्ति का प्रभाव इतना है, सर्व इंद्रिय, मेरे सारे इंद्रिय के तुष्ट हो जाएगा। हमारे जो इंद्रिय है, हम इंद्रिय के दास है, लेकिन हमारे इंद्रिय को अगर प्रभु के सेवा में लगा देंगे, हिसी के सम सेवन भक्ति रुचते, अगर हमारा पूरा 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और मन को प्रभु कथा में लगा देंगे, प्रभु के सेवा में लगा देंगे, तो हम ये संसार से क्या होगा, हमको दिव्य आनंद प्राप्ति कर सकते। इसलिए बताते यहाँ पे कि कैसे परीक्षित महाराज जैसे बोलते, क्या बोलते हैं, शतंग प्रसंगा मोवीर्य संविदो भवंति तिकर्ण शयन कथा। जब सुनेगा तो पूतना ने को देखिए, पूतना कितना पापी थी, कितना स्त्रियों, कितने बच्चे को मारा, हजार बच्चे को मार डाला वो कृतज्ञ स्त्री। तभी वो पूतना भी आकर के भगवान जब उसको टच किए, भगवान को टच किया, स्पर्श मात्र से उसको उद्धार हुआ। देखो विचार करो, इसलिए भगवान को जो स्पर्श करता है, तो अभी हमको भी भगवान को स्पर्श करना है। भगवान जिसको स्पर्श इच्छा करेंगे, हम इच्छा करेंगे भगवान को स्पर्श करना है तो कर सकते हैं। तो हम कैसे स्पर्श करेंगे, यदि भगवान का नाम कहा गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण सिद्ध अभिनत्व नाम नामिना। प्रभु के नाम प्रभु से अभिन्न है। यदि नाम के स्मरण करेंगे, नाम के स्मरण करेंगे, नामाश्रय करी जतने थुबी ठाको अपन काजे। यदि हम लोग नाम का आसन लेंगे, नामी कृष्ण है, नाम वो नाम कैसे लेंगे, वो नाम से हरिनाम मंत्र लहलू मांगे। एक महान वैष्णव आचार्य गुरु के संपर्क में रहते हुए यदि हम ये नाम के प्रभाव को स्वीकार करेंगे, हमारे ये जीवन में सक्सेस प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों, इसलिए प्रभुपाद में बताते हैं, क्या बताते हैं, बताते हैं अगुर, क्योंकि पूतना ने को शरीर से जैसे अगुर, जैसे किसको धुआं से सुगंध आता ना, उनके धुआं से सुगंध आया। क्यों सुगंध आया, भगवान टच कर लिया। अब भगवान जिसको टच करते, थोड़ा क्यों भगवान को थोड़ा देना चाहे, भगवान को मैं थोड़ा, भगवान को मैं दूध पिलाऊंगा, मैं भी, मेरे बच्चा होता मैं दूध, कल सोचा मन में मेरे होता था मैं इसको पिलाऊंगा दूध। उसी तरह भगवान को कोई कुछ देना चाहते हैं, उसका जिंदगी सक्सेस हो जाता है। सुदामा ने क्या दिया, कल सोचा था मन में कि उसका पत्नी ने बोला जाओ ना कृष्ण को देखा ना, जाओ ना कृष्ण को देखा ना, जाओ ना कृष्ण को देखा ना, कल मन में सोचा कृष्ण को देने के लिए, और दूसरे से मांग के लिए भगवान को, भगवान उसे पत्नी का भाव जान लिया, खींच के लिया, और लेके क्या करते हैं, गंदगी की जगह, ये जगह वहीं बांध के रखा था, पुटली खींच लिया, एक मुठा खा लिया, दूसरा मुठा खाने के टाइम तीसरा मुठा पकड़ लिए, नहीं मत खाओ सर, संसार अब बेच दोगे। तो विचार करो, भगवान को खाने को नहीं मिलता है। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रयश्चति तदम भक्ति अपहृतम अस्नामी प्रेतात्मना। जो मेरे को प्रेम से फल फूल पत्ता जो कुछ अर्पण करता है मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसी प्रकार भगवान को प्यार से हम देख सकते हैं, भगवान को प्रेम से दिया, कौन दिया, द्वापर युग में एक बूढ़ी माता जी थी, नीची जाति की थी, फल वाली, उसने देखा कृष्ण को, ठीक है देता हूँ, दे दिया, तो उसका टोकरी पूरा फल से सोना हीरा मोती मानी भर गया। उसी प्रकार भगवान को अगर कोई व्यक्ति प्रदान करता है, एक्चुअली भगवान क्या देगा, सारी चीज़ें भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत, सारा जगत कृष्ण का। जैसे प्रकार पिताजी है और पुत्र है, पुत्र ने पैसा कमाया, बोला पापा आज मैं इतना कमाया आपको लीजिए, तो पापा को लग गया देखो मेरे पुत्र मेरे को देता है, तो ये खुश हो गए, उल्टी पुत्र को बोले तू तेरे पास रख, तो ये उल्टी और चाहिए क्या देता हूँ। या जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कोई पिताजी का बेटा पापा का बर्थडे, पुत्र ने क्या किया, तुरंत पापा का पॉकेट से पैसा लिया, केक लेके आया, पापा आपका बर्थडे आपको देता हूँ। जो पापा के सामने केक ले आया, पापा बच्चे को लेगा, छोटे बच्चा हो तो क्या करेगा, गोदे में बिठाएगा, और बच्चा बड़ा हो गया तो उसको थैंक यू करेगा, आलिंगन करेगा, और केक न खाते हुए पहला पकड़ते हुए वो अपने बेटे का मुख में डालेगा, पुत्र का मुख में डालेगा। क्यों, कहा गया पुत्र मित्रम बदाचरत, जब पुत्र बड़ा होता है मित्र के समान है, दोस्त के समान है, उसके डालेगा, छोटा तो पुत्र के समान है,
तो कैसे है? क्योंकि उसी प्रकार सारा संसार कृष्ण का है, और जो कृष्ण को प्रदान करता है, जो टच कृष्ण को प्रदान करता है, कृष्ण उसको क्या करता है? छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसे देता है कोई समझ नहीं सकता है। हम 5 अंगुली में 10 हाथ में क्या पकड़ सकते हैं? और पकड़ के रखेंगे तो लेना चाहिए तो भगवान को लाखों हाथ ले जाएंगे, लेकिन भगवान अगर किसको देना चाहता है कुछ ले नहीं सकते, कोई हम पकड़ नहीं सकते। भगवान जब देना चाहेंगे ना, कोई भी कुछ कितना ही पकड़ेगा, 2 हाथ में कितना पकड़ेगा, पकड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे कि भगवान की सेवा करना चाहिए। क्या बोलते हैं भगवान परपट में बताते हैं, अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है, शुद्ध इंद्रिय, और हमारी इंद्रिय तो भी अशुद्ध है। हमारी इंद्रिय कैसे है? अशुद्ध है। इसीलिए अशुद्ध इंद्रिय को शुद्ध बनाने के लिए हमको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध भक्त कैसे करेंगे? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, बुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल, प्रेम लतिकार मूल। शुद्ध भक्त चरण, शुद्ध वैष्णव के अनुकंपा से उनका आश्रय लेकर अगर भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, पूतना को जैसे भगवान ने वो देखा नहीं क्या कितना मारा, क्या किया, वो नहीं देखे, उसको उधार किया। उसी पर हम क्या क्या किया पहले जन्म में, अभी ये जन्म में क्या किया, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे तो उधार होने वाला नहीं, वो सोचने का नहीं। गत स सोचना नास्ति, जो हो गया उसका मैं चिंता नहीं करना, आगे का चिंता करने का। पूतना क्या क्या नहीं किया था बताओ। उसी जन्म में भगवान को मिलने के लिए आते आते रास्ते में कितना बच्चे लोगों को मार मार के आई, कितना बच्चे लोगों को मार मार के, खाली इतना इच्छा था दूध पिलाऊंगी, दूध खाली इच्छा। उसी प्रकार हमारे भी एक इच्छा होना चाहिए, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए हम देख सकते हैं कौन कौन व्यक्ति ऐसी इच्छा किया सेवा करने के लिए, उनके जीवन में कितना कठिनाई आया। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में अनंत कठिनाई आया। जो उसके पिता है हिरण्यकशिपु, नंबर 1 असुर है, नास्तिक है, और हिरण्यकशिपु भगवान होना चाहिए, हिरण्यकशिपु भगवान बोलते थे। लेकिन ये छोटे से बच्चा नहीं स्वीकार करता था। सारी दुनिया मेरे को मानते, तू मेरे को मानता नहीं, सारा संसार मारे को नहीं मानते। उसको कितना तकलीफ, कितना परेशानी, कितना जगह पे मारा गया, कितना प्रयास करा गया, लेकिन मार नहीं पाया। मारे हरि रखे कौन? अगर प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर कृष्ण किसको बोलते मैं रक्षा करूँगा, कोई नहीं मार सकता है। और हम लोग ये साधारण थोड़ा सा कोरोना के वजह से डर जाते, अरे कोरोना हो जाएगा तो मर जाएगा। अरे तुम का कोरोना में नहीं मरे तो और किसी में तो मरेगा? हाँ, कोरोना में नहीं मरेंगे और किसने मरेंगे? मरेगा तो निश्चित है, मृत्यु तो अवश्य निश्चित है। जाता से ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन मृत्यु से च। आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी ना कभी हमारा तो अंतिम टारगेट है मृत्यु। क्योंकि शरीर नाशवान चीज़ है, शरीर अस्थायी है, शरीर स्थायी नहीं है। इसलिए अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वत नित्यम सनत मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह हो। कर्तव्य तो धर्म संग्रह करना चाहिए। शरीर तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये शरीर के माध्यम से खलु साध्यम, कुछ अच्छा काम कर दे, जैसे कि भगवान का भजन कीर्तन नाम सुमिरन वो कर दे, जो कि वो कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस पूरी हो जाएगा। आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, कभी भी हमारा एक दिन अंतिम दिन आएगा। और कौन सा दिन आएगा वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मालूम है, भगवान कृष्ण को मालूम है। जो जन्म देता है वो लिख के रखता है, आप उसी टाइम उसी दिन तेरा शरीर अंत होने वाला है। हाँ, शरीर नष्ट होगा, आत्मा थोड़ी नष्ट होता है, आत्मा मरता नहीं है। न जायते मृत्यते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न मोह्यो अजो नित्यम शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर कभी शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए भक्तों को कभी भय नहीं करना चाहिए। इसलिए बताते पूतना को देखिए, पूतना का
ये अब पुत्र का शरीर सुगंध आने लगा ना, लोग सोचे इतना सुगंध कहाँ से आता है। और पुतना जो पड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा, कितना मील में पड़ा हुआ है, कितना मील, इतना बड़ा शरीर है। उसका बाल कैसे मालूम है? उसका बाल बड़ा बड़ा पहाड़ पेड़ के समान है। उसका जो नाक है बड़ा बड़ा, जैसे जो नदियाँ के समान है। जैसे नदियाँ है, एक एक साइड में बड़ा बड़ा नदी, बड़ा बड़ा ये अलग अलग नदी जाता है, उसी प्रकार पुतना का जो नाक है नदी के होल के समान है। पुतना का जो कान था, कान का होल इतना बड़ा था जैसे गहीरा कुआं के समान था। पुतना का कान का होल गहीरा कुएं के समान था। पुतना का जो दान था बड़ा बड़ा पहाड़ के समान था। क्योंकि कितना किलोमीटर का पुतना का शरीर ही, और इतना बड़ा शरीर को जब कैसे जलाएंगे? उसको उठा नहीं सकते। जब आग लगा गया, उनका शरीर से सुगंध आने लगा। क्यों? प्रभु ने स्पर्श किया। क्यों प्रभु ने स्पर्श किया? इच्छा किया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, इच्छा कर देने से भगवान की कृपा प्राप्त होता है। द्वापर युग में, ये त्रेता युग में भी देख सकते, ये क्या नाम उसका, सुपर्णरेखा ने भी, जब वो सुपर्णरेखा कौन है? सुपर्णरेखा जो है वो त्रेता युग में था। हाँ, वो रावण का बहन थी। उसने भगवान रामचंद्र को देखा, देख मोहित हो गया। ओहो, क्या क्या सुंदर है, क्या ऐसा है। मन में विचार किया और मैं उसको लव मैरिज कर दूँ। इसलिए उसने क्या कहा, वस्त्र चेंज करके, ड्रेस चेंज करके, अपना शरीर चेंज करके आगे पहुंच गई और प्रस्ताव रख दिया कृष्ण राम जी के पास। भगवान राम जी बोले, प्रस्ताव तो आपका ठीक है, लेकिन मेरा प्रस्ताव क्या मालूम है? मैंने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया हूँ, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उस समय पे लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी लेके रख रहे थे। लक्ष्मण जी देखने को सुंदर, हटा कटा वो सुंदर दिख रहे थे। तो उसने बोले, ठीक है, तुम नहीं चाहते हो, ये लड़का कौन है? मेरे भाई है, जाओ ना उसके पास जा। जब उसके पास जाती है सुपर्णरेखा, लक्ष्मण जी बोलते, बोलिए देवी जी, क्या आपकी सेवा करूं? ना देवी नहीं बोलने का मेरे को, मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेला है, तो हम दोनों मिलकर रहते हैं। हाँ, ये सुनने के बाद जो प्रतिव्रता व्यक्ति है, जो परफेक्ट भक्त है, वो क्या करेगा? जो दास है वो तो दास ही दास रहेगा। बोला, मैं तो दास हूँ, दास को शादी करने कुछ मिलेगा? मैं तो मेरे शरीर को बेच दिया हूँ। किसको? राम जी की सेवा में। उसी प्रकार हम भी, हमारा तन मन धन शरीर, हम रामचंद्र कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को बेच दिया है। जब बेच देते हैं, हम क्यों दूसरे के इसमें फंसेंगे? कोई बोलेंगे, अरे ये काम, एक कभी भी हम लोग चाहे गृहस्थ नहीं फंसते हैं, ब्रह्मचर्य फंसते हैं। गृहस्थ किसमें फंसते हैं? सोचते हैं मेरे परिवार है। गृहस्थ को सोचना चाहिए ये मेरे परिवार नहीं, कृष्ण का परिवार है। ब्रह्मचर्य सोचना चाहिए नहीं ये मेरे शरीर नहीं, ये कृष्ण का है। जब ये विचार आएगा, फंसेगा नहीं। तो बोले, देखो मैं तो नौकर चाकर हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप जाओ राम जी के पास, वही सर्वेश्वरवा है। फिर पुतना ये इसने अपना सुपर्णरेखा ने अपना होशियारी खाया। जो अपना रूप निकाला, लक्ष्मण जी ने खटक उसको तलवार निकाला, नाक और कान खटक काट दिया। काटने का मतलब क्या है? लक्ष्मण जी आदि गुरु है, वो काटे। क्यों काटे? काटने का रहस्य क्या है? कि मैं तेरे को काट दिया हूँ। गुरु अगर रेकमेंड करेगा, कृष्ण मिलेंगे। गुरु रेकमेंड नहीं करेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। उस समय पे वही सुपर्णरेखा का जो इच्छा प्रकट किया था, सुपर्णरेखा क्या बनता है कलयुग में? ये द्वापर में कुब्जा बनती है, और कुब्जा बन के आती है। भगवान कृष्ण उसको स्वीकार किया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या किया? उसको स्टाम्प लगा दिया था। जो गुरु स्टाम्प लगाते तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो गुरु स्टाम्प नहीं लगाएंगे, सिर्फ इच्छा किया ना। हाँ, जैसे पुत्र ने इच्छा किया, ऐसे ही हम देख सकते हैं अनेक व्यक्ति, ध्रुव महाराज की इच्छा था ना कि मेरे को विराट बड़ा राज्य चाहिए, विराट साम्राज्य चाहिए। और मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी को, ध्रुव महाराज के पिता का नाम उत्तनपाद, उत्तनपाद के पिता का नाम क्या है? स्वयंभु। स्वयंभु से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो कैसे करेगा? मेरे को विराट राज्य चाहिए। इच्छा प्रकट किया ना। इच्छा होने के नाते
जो मार्गदर्शक गुरु है वो अच्छा रास्ता दिखाता। अगर मार्गदर्शक व्यक्ति, जो मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति हमारे गुरु, वो मार्गदर्शक दिखाने वाले जो गुरु अगर गलत रास्ता दिखाएगा, हाँ ठीक है संसार में रहो, तो फायदा नहीं। उसी प्रकार लोभी गुरु लालची चेला नरक में ठेलम पेला। लेकिन उनका माता ने मार्गदर्शक गुरु के समान काम किया, बेटा तुमको राज्य चाहिए, तुम ये पिताजी का गोद में बैठने के लिए लड़ाए थे, लेकिन पिताजी तुमको नहीं चाहता है, इनका धिकार दिया और तुमको दुख लगता है। दुख की वजह से मेरे पास आए दुख का कहानी बताने के लिए, लेकिन तेरे दुख का अंत नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये मनुष्य संसार में कोई पिता माता भाई बंधु कुटुंब रिलेटिव पुत्र पुत्री कोई किसी का दुख अंत नहीं कर सकते। दुख का अंत करेंगे जगन्नाथ, जगत के जो नाथ है, पूरा जगत विश्वनाथ है। जगत के जो नाथ है कौन है? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ है। वो दुख अंत करेंगे जब उनके चरण में हम प्रार्थना करेंगे, हैं उनका नाम क्या है? दुख हरता, वो दुख नष्ट करेंगे। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया? बेटा कोई चिंता नहीं, तुमको चाहिए, तुम्हारा दुख ये है कि तुमको इंसल्ट हुआ है, तुम उसका प्रतिशोध लेना चाहते हो। माँ ने बोला नहीं, प्रतिशोध लेने का नहीं, भक्त को कभी भी किसी का प्रतिशोध लेना नहीं चाहिए। वो मेरे को ऐसे कर दिया, मैं उसका बदला लूँगा। ये सर्प प्रवृत्ति के समान है, कभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। लेने से प्रतिशोध मन में विचार आता है तो प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्रुव जो बोला मेरे को ऐसे, तो माँ ने बोला नहीं, तुम प्रतिशोध लेने का नहीं, तुमको राज्य चाहिए, विराट राज्य चाहिए। मैं तुमको बताता हूँ बेटा, ये किसी के हाथ में नहीं, ये परमेश्वर कृष्ण के हाथ में, विष्णु के हाथ में। न कौन विष्णु है, न चतुर्भुज। अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर उन्होंने क्या किया? एक विष्णु को मूर्ति स्थापना किया था। इसलिए भक्तों को हर एक घर में जगन्नाथ बोलो, सुभद्रा, जगन्नाथ और राधा कृष्ण या गौरनिताई अपना फोटो को रखना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, उनका अर्चना करना चाहिए। तो माँ ने बोला बेटा ये है, जा उनको प्रणाम कर, उनको अपना दुख जना दे। सत्य है, अगर दुख को हरण करता है कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य है। तो बोला ठीक है। मम्मी के पास, मम्मी ने आदेश दिया। मम्मी ने क्या आदेश दिया, क्या शिक्षा प्रदान किया? देखो मम्मी ने बोला जाओ बेटा ये विष्णु को प्रार्थना करो, ये करेंगे ना। विष्णु कहाँ मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। कौन सा जंगल में मिलेंगे? मधुबन में मिलेगा। माँ का आदेश माना, तुरंत माता मैं जाता हूँ, माता का आशीर्वाद लिया, कृपा लिया। इसलिए कोई भी अच्छा काम करने से पहले, ये करने से पहले हम वरिष्ठ आचार्य गुरु वैष्णव के अनुकंपा चाहिए, कृपा चाहिए। बिना कृपा के बिना प्राप्ति नहीं कर सकते। लिया, लेकिन क्या किया? टेस्ट करेगा, लेकिन पास हुआ। क्योंकि पहला शिक्षा गुरु उनका कौन था? माता। माता ने उनके जो मम्मी है सुनीति नीति में निपुण थी, उसने परफेक्ट ज्ञान दिया। इसीलिए उसका इच्छा था ना मेरे को इतना बड़ा राज्य चाहिए। इच्छा को पूर्ति करने के लिए रास्ता बताना व्यक्ति मार्गदर्शक गुरु चाहिए। हाँ, उसी प्रकार हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज भी, लेकिन वही ध्रुव महाराज को देखिए, इतना बड़ा राज्य मिला, बाद 6 महीने भगवत प्राप्ति करने के बाद भगवान विष्णु तो दर्शन दे दिए। बेटा क्या मांगते हो मांगो। ओहो मैं क्यों मांगा ये सब चीज? स्वामी कृतात्वस्मी बरम न जाचे, प्रभु मेरे को ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे को भौतिक चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए जो भक्त होता है कोई फिक्र नहीं करता है, भौतिक चीज़ अपना अपने कर्म को दोहराएगा, लेकिन भक्ति अपना पाता नहीं। भक्ति मिलेगा वैष्णव के संग में, गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से, और हमको प्रयास करना चाहिए, तब भक्ति मिलेगा। भक्ति रूपी धन से सामने और कुछ भी धन श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति नजन मिलो के, गोलोक का प्रेम धन है। और वो प्रेम धन कैसे मिलेगा? ध्रुव महाराज को मिला, कैसे मिला? नारद मुनि के रास्ते में मिले। जब इच्छा प्रकट रहेगा नारद मुनि मिले, उसी वजह में इच्छा रहेगा कि मेरे को ये काम करना है, तो भगवान रास्ता दिखाएंगे। इच्छा प्रकट किया, मिला, तो विराट राज्य भोग किया। कितना 1000 साल तक? 36,000 साल तक भगवान बोले तुम राजा बनो। और जो उत्तम उनके सुरुचि द्वेष करने के नाते जब जंगल में गए थे, इसलिए भक्त के प्रति कभी ईर्षा द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त भगवान को प्रिय है, वही सुरुचि जब जंगल में गए थे उत्तम को देखने के लिए। उत्तम कहाँ गया? मेरे उत्तम कहाँ गया? उत्तम क्या? क्योंकि
उत्तम गया था जंगल में शिकार करने के लिए। उस टाइम पे यक्षी लोगों के साथ झगड़ा होने के बाद यक्षी लोग उसको मार डाले। इसलिए ध्रुव महाराज को पता चला कि मेरे भाई का अंतक्रिया हो गया, इसलिए उसने क्या किए, उनके साथ युद्ध किए, यक्षी लोगों के साथ युद्ध किए, घमासान युद्ध किए। इतना घमासान युद्ध होते होते यक्षी लोग एक साइड में, ध्रुव महाराज अकेला, महान भयंकर युद्ध होता है। यक्षी लोग इतने युद्ध किए, ध्रुव महाराज का विचलित हो गया मन। उस समय पे आकाशवाणी हुआ, ध्रुव तुम डरो मत, तुम चिंतन करो विष्णु को। इसी प्रकार ये संसार में कठिन आता है, भगवान श्री नरसिंहदेव को चिंतन करो, फिर भगवान गौर चंद्र को चिंतन करो, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को चिंतन करो, बलराम जी को चिंतन करो। चिंतन करोगे भगवान की जो संकट है, भय है, नष्ट हो जाएगा। क्यों? मत भयात बत्ती बात हो, भय मेरे अंदर से काम करता है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, चिंतन किए। तो आकाशवाणी फिर उनको याद है, युद्ध करके सब यक्षियों को खत्म किए। फिर ब्रह्मा जी आते, बोलते देखो इतना युद्ध मत करो, ये लोग, ये उनको मारना क्या फायदा है, वो लोग, एक व्यक्ति तुम्हारा भाई को मारा इसलिए तुम सारे यक्षियों को खत्म करोगे, ठीक ही नहीं है, तो विचार करो। लेकिन माँ ने, उनका माता ने उसको खुद देखो, ढूंढते ढूंढते जब आते हैं, एक जगह पे अग्नि लग गया, जंगल में मर गया, क्योंकि अपराध है, हाँ, जल के राख हो गया। यहाँ ध्रुव महाराज राजा बने, क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा था कि ध्रुव को मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन उसका ध्रुव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको सपोर्ट कौन किया? उनका मम्मी ने परफेक्ट रास्ता देखा। उसी पर यहाँ देख सकते हैं, जब हमारा भगवान पूतना की भी इच्छा था ना पिछले जन्म में कि मैं ऐसे दूध पिलाऊंगा, भगवान इच्छा पूर्ति किया और भगवान ने उसको मारा, दूध पीते पीते उसका प्राण लिया और उसने सदगति प्रदान कर दिया। ऐसे कभी होता किसको? न चाहते व्यक्ति को भी सिर्फ अग्नि में कैसे भी घुसाओगे, अग्नि में राख हो। तो उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के समान, कृष्ण भक्ति ऐसे सुंदर है, जो व्यक्ति इसमें आसन लेता है, जो भक्ति करता, भजन करता है, ये संसार का अग्नि उसको ताप नहीं कर सकता। जिसी प्रकार उदाहरण आता है, एक जंगल में गए हो, एक जंगल में प्रवेश करने के बाद पूरा जंगल में आग लग गया, चारों ओर से आग 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 आग। लेकिन वो जंगल के अंदर देखोगे कि तालाब है, तालाब के अंदर घुस जाओगे, तालाब में ठंडा ठंडा पानी है, आप चारों ओर से आग लगा हुआ है, लेकिन तालाब के अंदर घुस गया, पूरा पानी में यहाँ तक रह गया, पूरा यहाँ तक पानी रह गया और पानी ऊपर डालते बैठेगा, सब जल जाएगा, लेकिन आप ठंडा ठंडा रह गया, क्योंकि तालाब के वजह से हमको गर्मी महसूस नहीं। उसी प्रकार भगवान का श्री चरण कमल कैसे पद्म फूल के समान है, कोमल पखुड़े के समान है, बहुत दयालु है। उनका चरण का आश्रय लेंगे, ये संसार का जो ताप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये नष्ट हो जाएगा। और पूतना ने आश्रय लिया, चाहे कैसे भी हो, आश्रय तो लिया, कंस ने आश्रय लिया। बड़े बड़े असुर लोग महाभारत युद्ध में जो कृष्ण के साथ द्वेष करके मरे, वही भगवत धाम गए, जो कृष्ण के संबंध स्थापित करे वही भगवत धाम जाए। इसलिए हमको असुर तो नहीं, ऐसे असुर तो बनना कठिन है, भी असुर बन नहीं सकते, कम से कम दास का दास बनने का प्रयास करेंगे, फिर हमारा जीवन सक्सेस होगा। जैसे पूतना को सदगति प्राप्ति हुआ, शरीर छोड़ने के बाद उनका शरीर से सुगंध आया, उसी प्रकार हम शरीर छोड़ेंगे, हम भी अपना घर पे जाएंगे। हमारा घर यहाँ का नहीं है, हम सोचते हैं ना हमारा घर है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हम लोगों को इच्छा होना चाहिए हमको अपना घर में जाना, इसलिए भगवत की कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि श्रवण हम कीर्तन अगर परफेक्ट करेंगे, साधु मुख से हरि कथा सुनेंगे, और आपको सबको अनुरोध है सब लोग मिल के भगवान की सेवा करना चाहिए। अभी जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, प्रभुपाद का जन्मदिन आ रहा है, अभी तो लॉकडाउन है भगवान की कृपा से, लेकिन जो व्यक्ति भक्त लोग करना चाहते हैं कलश, उसका प्रभुपाद का कलश 4000 रुपीज़ है, लेकिन उसको कलश नहीं मिलेगा, उसके नाम पे पूजा होगा और सेवा होगा। और जब लॉकडाउन खोलेगा उनको बुलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, ये मंदिर में बताया गया। इसलिए अगर आप लोग सक्षम है तो आपको इसमें थोड़ा सहयोग करना चाहिए, सक्षम नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप भगवान को प्रार्थना करो, भगवान के भजन करो, भगवान भक्ति करो और लेक्चर प्रवचन सुनो। और कोई भी डाउट सुनकर रहा हमको फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन करके बात करो, क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन है, बाद में खोलेगा, ऐसे कुछ नहीं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी चिरस्ता ही नहीं है संसार में, इसलिए भयभीत नहीं होने का, डरने का नहीं। कभी कभी मौत के सामने आया, प्रभु के चिंतन करती है, फाइट करने का। अब मृत्यु भगवान की इच्छा बिना किसका मृत्यु नहीं होता है, इसलिए घबरने का नहीं। चैतन्य महाप्रभु की, गौरंग महाप्रभु की, गौरंग।